नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। आज हमारे साथ में है एक अधिवक्ता। उन्हीं से जानते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या तैयारियां उनकी हैं। सबसे पहले तो आपका रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव भाई। हम बात करें आने वाले जो चुनाव हैं, और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में बताइए। जी, मैं एडवोकेट रवि भार्गव। मेरा एनरोलमेंट 2007 का है और 2007 से मैं वकालत कर रहा हूँ। 2007 से आप वकालत कर रहे हैं और अब चुनाव में उतरे हैं। क्या ऐसा मुद्दा लेकर के उतरे हैं चुनाव में? क्या कमी ऐसी नजर आई है आपको? देखिए, कमियां अगर हम ढूंढेंगे तो कभी शायद पूरी नहीं कर पाएंगे। हमारा आदमी का जो सोच होनी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों मेरे सामने कुछ इस तरह के मुद्दे आए जिन पर लगा कि मुझे चुनाव में उतरना चाहिए और एक मजबूत बार का नेतृत्व करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं किसी को भी निराश ना करूं और जो भी अपने वकील भाई बहनों के लिए बेटर से बेटर कर सकूं वो करूंगा। ऐसी बार में क्या समस्या है और क्या समाधान उसका निकालेंगे आप? देखिए, बार के अंदर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेरे सामने भी जो मुझे सबसे बड़ी विकट समस्या नजर आती है बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो वो ये है कि जो नए वकील होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले उनके सामने जो प्रॉब्लम है वो है सिटिंग की। ना उनके पास चैम्बर होता, ना सीट होती कोर्ट में, ना प्रॉपर कोई ऑफिस होता। और उसके बावजूद मैं उनको सलाम करना चाहूंगा कि उसके बावजूद वो लोग मेंटेन करके रखते हैं अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं और जिस तरीके से मैनेज करते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो उसी में मैं अपना मेरा छोटा सा प्रयास ही रहेगा कि सामने एक पार्किंग के लिए प्लॉट अलॉट किया गया था जिसके ऊपर आज गाड़ियां खड़ी होती हैं। शादरा बार एसोसिएशन को आज पार्किंग की जरूरत नहीं है। उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए जो नए नए वकील बच्चे आते हैं, और वकीलों की जो समस्या है सिटिंग की उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर किसी वजह से हमारा चैम्बर नहीं बन पाता है तो चाहे मुझे अपने फंड से ही वहां पे टेम्परेरी टीन शेड वगैरह का जुगाड़ करना पड़े, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि इतना बड़ा प्लॉट है तो 700-800 लोगों की जगह शायद वहां आराम से हो जाएगी, जिससे मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा अपने लिए और अपने उन वकील भाई बहनों के लिए। आप वादे तो कर रहे हैं, वादे तो हर चुनाव में हर वकील करते हैं, हर अधिवक्ता करता है, लेकिन क्या इन वादों पर आप खरा भी उतरेंगे? देखिए संजीव भाई, पिछले कुछ दिनों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं बार में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे सामने कुछ चीजें आई जिसके अंदर कुछ वकील भाई बहन आए जिनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी उनकी लड़ाई लड़ी, पीड़ा उठाया उनकी लड़ाई का, और उसमें हम कामयाब भी हुए। जैसे कि एडवोकेट माया रानी है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनके साथ चीटिंग की गई, तो उसके अंदर मैंने प्रबल तरीके से उनके साथ जो बेईमानी हुई थी, जो उनके पैसे ऐंठे गए थे वो वापस करवाए। एक वकील साहब है हमारे नीरज कपूर साहब, उनके मकान में भी किसी ने कब्जा कर लिया था, तो कोर्ट ही, मैं सारी बात लीगली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने थाने से या अपने प्रभाव से काम कराया हो, थ्रू कोर्ट ही काम कराया, उनकी जजमेंट करवाई। तो ऐसे 4 या 5 मामले मेरे अभी पिछले 1 साल के अंदर ऐसे मेरे सामने आए, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे चुनाव के अंदर उतरना चाहिए और अपने वकील भाई बहनों की जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उसके लिए एक जरिया बनना चाहिए कि मैं उनकी अच्छी से अच्छी मदद कर सकूं, सेवा कर सकूं, और नए बच्चों को जो उनको इंस्पिरेशन मिले कि भाई मैं अच्छे से अच्छा वकील बनूं। क्योंकि आप देखिए कि आजकल जो लॉ है वो 5 साल के बच्चे आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं कि भाई 5 साल की लॉ हमें करनी है, तो मोस्टली उसमें से 2 या 3 साल बाद कुछ बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप लेते हैं और रेगुलर कोर्ट्स के अंदर देखते हैं, प्रोसीडिंग्स वॉच करते हैं, और जैसे ही उनकी डिग्री लेते हैं उसके अगले दिन ही जिस दिन उनका एनरोलमेंट होता है, तो वो इतने ब्रिलियंट और इतनी उनमें कैलिबर होता है कि दे आर रेडी टू आर्ग्यू बिफोर एनी कोर्ट, इवन दे आर रेडी टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे बच्चों को अगर सेटिंग मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इस काम के अंदर भागीदार हूँ।
यही समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं। अच्छा, हमारे माध्यम से आप अपने जो आपके जो अधिवक्ता हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, अधिवक्ताओं से तो मेरी अपील यही है कि जैसे मैं जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे अपना कीमती वोट दें, अपना बच्चा समझें, अपना प्यार, बच्चा, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझना है समझे, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो वकालत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर एक समाज के अंदर एक भावना है कि भाई जो भी फैसला देना है कोर्ट ने करना है, लेकिन लोग कोर्ट को तो याद रखते हैं, जज साहब को तो याद रखते हैं, लेकिन कभी वकील साहब के उस योगदान को भूल जाते हैं कि जिनको जो उस कोर्ट को वहां तक लेके गए, उस मुद्दे को लेकर गए जिससे कोर्ट ने समाज के फेवर में कुछ अपने डिसीजन दिए। क्या आपने सुना कभी किसी वकील का नाम आया हो कि भाई वकील साहब के कहने पर, वकील साहब की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया? हमेशा जज साहब का नाम आता है। जैसे आप देखेंगे रिसेंटली अभी पिछले 1.5-2 साल पहले दिल्ली के अंदर स्टंट को लेकर एक PIL दाखिल की गई, तो जिस अधिवक्ता, जो विजेंद्र सागवान अधिवक्ता थे, उन्होंने PIL फाइल करी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता। क्या आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टंट को लेकर एक रेट निर्धारित किया, लेकिन वकीलों के योगदान को लोग भूल जाते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज की भी एक ड्यूटी बनती है, तो जो भी आपके लिए, आपके संपर्क में अधिवक्ता हो, आप उनसे मेरे लिए, अगर आपको मैं ठीक लगता हूँ, मेरी बातें ठीक लगती हैं, मेरा उद्देश्य ठीक लगता है, तो आपके संपर्क में आने वाले सभी अधिवक्ताओं से मेरे लिए एक वोट की अपील करें। धन्यवाद। देखिए, ये थे अधिवक्ता रवि भार्गवा जो कि हमारे साथ में थे आज, और इन्होंने आज एक अपील की है जो आने वाले 24 मई को जो चुनाव है उसके लिए। हम भी आप सभी से आग्रह करेंगे कि इनकी जो अपील है आप इनको भारी मत दे करके भारी बहुमतों से जिताएं। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।